हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीआर एजुकेशन। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में अलंकार को देखा है, क्योंकि अलंकार हमारा टॉपिक है और उस पर आधारित आज हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड प्रश्न करता है। और हम लोग 4 अंक आज पाने वाले हैं और ये 4 अंक बिल्कुल एक मुश्त में जो है सीधा चौका लगा करके जो है हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरीके से प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है मेरे पास सीबीएसई का, और उसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 6 जो कि अलंकार पर आधारित है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार उचित विकल्प चुन करके देना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या किया गया है? सबसे पहला प्रश्न किया गया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करते हुए सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो स्तंभ जरूर देता है और इसमें आपको पहचानवाता है। तो इसमें स्तंभ ए में क्या किया गया है? पहले वाले में उपमेय में उपमान की संभावना। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जब परिभाषा दी थी तो उसमें आपको और किस तरीके से पहचानते हैं, और तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, लिंक तो पड़ी हुई है। और अगर आप नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए, फिर इस प्रश्न को आप हल करेंगे, बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे। दूसरा है इसमें कि शब्द के एक से अधिक भिन्न अर्थ हों, निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं और भावों का आरोपण। ये 3 जो है वाक्य दिए गए हैं और उसके आगे श्लेष अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। तो सीधा हमने बताया था कि जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां संभावना होगी वहां कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहां पर मानो, जनो, जानो, मानो, ये कुछ शब्द भी आते हैं, वाचक शब्द। फिर शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, यानी कोई भी शब्द के, एक शब्द के कई अर्थ अगर निकल रहे हैं तो श्लेष अलंकार। अगर कोई भी शब्द अगर कई बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों तो यमक। लेकिन अगर कोई शब्द केवल एक ही बार आया है और उसके अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक निकल रहे हैं, 3, 4 जो भी निकल रहे हैं, वो जो है कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। और निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं और भावों का आरोपण। अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे वो मानव की तरह है, मनुष्य की तरह है, तो फिर उसको हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। तो इस तरीके से आप तुरंत पहचान लेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी आ का सा। तो ये देखिए यहाँ पर हम कैसे पहचानते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। आ में सा का प्रयोग, आ में जो पहले वाले में क्या है, ये पहला है तो उसमें सा आना चाहिए। तो इसमें पहले वाले में आ में तो आ आया है, दूसरे में सा आया है, तीसरे में बा है, चौथे में आ, यानी सीधा सीधा उत्तर हमारा कौन सा हो गया? बा वाला आ रहा है। क्योंकि अब इसको हम मिला लेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। उपमेय में उपमान की संभावना, यानी पहले का सा है तो उत्प्रेक्षा है, दूसरा है, दूसरे में एक शब्द के कई अर्थ हों, श्लेष अलंकार, ये देखिए। और यहाँ पर तीसरे में निर्जीव पदार्थों का जो है मानवीय क्रियाओं भावों का आरोपण हो, यानी बा। सीधा सीधा हमारा सही उत्तर आ गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या किया गया है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति मानवीयकरण का अलंकार का उदाहरण है। अब यहाँ पर मानवीयकरण प्रयोग किया गया है। तो चरण कमल बंधों हरिराई, चरण रूपी कमल, यानी रूपक अलंकार है इसमें। कनक कनक ते सौगुनी, अब यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, यानी यमक अलंकार है, सीधा सीधा है। दुख है जीवन तरु के फूल, और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब यहाँ पर बादलों को ऐसा प्रदर्शित किया गया है जैसे मनुष्य सज संवर करके आता है, उसी तरीके से मेघ को, बादलों को ऐसा बताया है कवि ने कि सज संवर करके वो आए हों। तो यानी मेघों को मानव की तरह बताया गया है, तो इसका मतलब ये हमारा मानवीयकरण अलंकार
है। तो यहाँ पर हम तुरंत जो है डी ऑप्शन पर तुरंत टिक करेंगे उसको। फिर जो है तीसरा प्रश्न क्या है, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत। अब यहाँ पर फिर देखिए कितना आसानी से, अंबर में तारे मानो, मैंने आपको क्या बताया था जब परिभाषा दी थी, बताई थी कि मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये शब्द अगर आ रहे हों वाचक शब्द, तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको। फिर है चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मदर थी ऐसे, जैसे ऐसे, जैसे ऐसे, इन पंक्तियों में जो है काव्य पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, तो सीधा सीधा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीधा सीधा है कि चंचला स्नान कर आए, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, मानवीकरण लोग कर सकते हैं, लेकिन मानवीकरण नहीं है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, क्योंकि जैसे ऐसे का प्रयोग कर दिया गया है। फिर देखते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी गए न उबरे, एक पानी के कई अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं यहाँ पर एक पानी के, यानी मोती के संदर्भ में, मानुष के संबंध में और चूने के संदर्भ में, एक उसमें 3 हैं। मोती के मानुष पानी का मतलब होता है, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक, मनुष्य के उसमें होता है पानी का मतलब उसकी इज्जत, और चून में होता है, चूने में कि पानी का महत्व होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो एक शब्द के जब कई अर्थ निकलें तो वहाँ पर अलंकार होगा श्लेष। तो इस तरीके से हम बहुत जल्द समझ सकते हैं, और ये 4 अंक हम जो है 2 मिनट के अंदर ले सकते हैं। तो जो व्याकरण है हिंदी की, उसमें हम पूरे अंक ला सकते हैं। बस ये है कि आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जितना आप समझते जाएंगे, पहचानते जाइए, ट्रिक बिल्कुल समझ में आपकी आ जाएगी, और ये पूरे अंक आपको जो है मिलने वाले हैं इस बार की परीक्षा में। क्योंकि समय काफ़ी कम है, इसलिए वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक में दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग जो है महत्वपूर्ण होगा वो होगा पद परिचय, या फिर जो है वो है रचना पर आधारित वाक्य भेद। तो ये इन 2 में से किसी एक टॉपिक पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक